शर्तें जो रखी गई है ना, उसमें कुछ और चीजें भी जुड़ गई है। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि देखिए, बांग्लादेश के लिए आप बढ़ा हुआ मुआवजा दीजिए। ये आईसीसी के सामने पहली शर्त रखी कि बढ़ाकर पैसा दीजिए। आप क्यों देंगे भाई? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या इतना बड़ा बोर्ड है कि आईसीसी झुक जाएगा? तो ये शर्त रखी गई है। झुकेगा। दूसरी शर्त, झुकेगा। T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बावजूद भी बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन जो फीस होती है वो मिले। क्यों मिले भाई? आपने मना किया, पहली बात। बांग्लादेश ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने मना नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मुझे सबसे पहले तो इंडियन ये बताएं भाई, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आपको ये जो फीस है, जो बांग्लादेश ने पार्टिसिपेशन फीस होती है ना किसी बड़े आईसीसी इवेंट में जाकर आप जब खेलते हैं, अब बांग्लादेश नहीं खेला, अब ये कह रहे हैं कि आपने खुद इनकार किया है। खुद नहीं किया, आईसीसी ने निकाला है बांग्लादेश को। ये अंतभक्त झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और फिर बांग्लादेश ने कहा है कि अपोलोजाइज भी करें। और फिर बांग्लादेश ने कहा है कि हमें बड़े बड़े जो इवेंट हैं, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये जो हमें इसके राइट्स दिए जाएं। और फिर उसके बाद देखें, पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि जो रेवेन्यू है वो हमें दिया जाए। भाई हमें बहुत कम देते हैं, हमारे मैच से आप इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर ना इनकी ठीक से ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं जिससे इनको अब समझ नहीं आ रही। ये पागल हुए फिर रहे हैं। पाकिस्तान में आए सदर अमीनुल इस्लाम, जिस तरह से उनका वार्म वेलकम किया गया, पतंगे उड़ाई, यानी किस तरह से पाकिस्तान में उन्होंने बसंत मनाई लाहौर में, और फिर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, उसके बाद जो इंडियन है वो बेचारे, उनको समझ नहीं आ रही यार ये इनका प्यार इतना क्यों बढ़ चुका है, यानी वो पागल हो चुके हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम ये वीडियो देखें, फिर उसके ऊपर हम बात करें। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। मोहसिन नकवी की नई नौटंकी हो गई है एक बार फिर से शुरू। मानो भारत से मैच ना खेलने पर अड़ा हुआ है। जी हां, अब मोहसिन नकवी साहब लगातार नई नई चाल चल रहे हैं, नए नए पैतरे अपना रहे हैं, बांग्लादेश को भड़का रहे हैं, आईसीसी के सामने अकड़ दिखा रहे हैं। शायद मोहसिन नकवी ये भूल गए कि वो बात किससे कर रहे हैं। दरअसल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुखिया शामिल थे और आईसीसी के भी अधिकारी वहां मौजूद थे। लेकिन अब कुछ और अपडेट्स भी सामने आ गई है, क्योंकि मांगे जो है बढ़ती जा रही है और मांगे कम होने का नाम नहीं ले रही। और जो एक अड़ियल रवैया है वो मोहसिन नकवी ने पूरी तरीके से अपना लिया है। तभी तो अटपटी शर्तें रखी जा रही है जो भविष्य में पूरी होती हुई तो नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पर बार बार अड़े हुए हैं मोहसिन नकवी, क्योंकि बेइज्जती जो एशिया कप में हो गई थी, शायद उसका बदला ही अब मोहसिन नकवी जो है वो आईसीसी से ले रहे हैं, भारत से ले रहे हैं और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट से ले रहे हैं। क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही आखिरी बयान सुनाएंगे कि मैच होगा नहीं होगा। लेकिन विद्रोह की चीजें जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी शुरू हो गई है, क्योंकि मैच नहीं हुआ 15 फरवरी को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल शर्तें जो रखी गई है ना, उसमें कुछ और चीजें भी जुड़ गई है। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि देखिए, बांग्लादेश के लिए आप बढ़ा हुआ मुआवजा दीजिए। ये आईसीसी के सामने पहली शर्त रखी कि बढ़ाकर पैसा दीजिए। आप क्यों देंगे भाई? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या इतना बड़ा बोर्ड है कि इतना बड़ा बोर्ड है? तो ये शर्त रखी गई है। दूसरी शर्त, T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बावजूद भी बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन जो फीस होती है वो मिले। क्यों मिले भाई? आपने मना किया, पहली बात। बांग्लादेश ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने मना नहीं किया। आईसीसी ने उन्हें ऑफर किया कि आप भारत में खेलिए, बांग्लादेश ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे तो मत खेलिए। तो आपको किस बात के पैसे दें भाई? आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, आप आ नहीं रहे, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें आपने खाना भी नहीं पूछा। आप आए नहीं ना, आप ही नहीं पहुंचे खेलने के लिए, तो आपको फीस की जो शर्त है ये भी कैंसिल ही हो जाएगी। फिर ये कहा जा रहा है कि देखिए, भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार मिले। क्यों मिले? सुरक्षा आपके यहाँ है नहीं, टीमें घबराती है, टीमें दौरा रद्द कर देती है, धमाके आए दिन आपके यहाँ हो रहे हैं, तो किस बिहाफ पे आपको आईसीसी का टूर्नामेंट दे? अब आप ये देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने थे, आपकी खुद टीम इधर उधर जाके खेल रही है, तो सेफ्टी तो है ही नहीं आपके यहाँ पे। इसके अलावा आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। अभी कोई 10-15% होता है ना, वो कह रहे हैं कि हमें ना आप और बढ़ा दीजिए। सबसे ज्यादा हिस्सा बीसीसीआई को मिलता है, क्योंकि वो भी तो कमा के देती है। अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो हमें आप 5% देते हैं ना, आप उसको 20% कर दीजिए, 25 कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? आप कौन है?
रैंकिंग आपकी खराब है, करेंगे भाई मैचेस आप। खेलने आपके देश में लोग आते नहीं, हालत आपकी बहुत बुरी है, आप रख रहे हैं ऐसी शर्त जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज के लिए दबाव बनाया जाए। आईसीसी को भी पता है कि बीसीसीआई पर इतनी जल्दी दबाव नहीं बनाया जा सकता और दोनों देशों के हालात ऐसे हैं कि बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो दुबई में खेली जाए चाहे देश के किसी भी कोने में खेली जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब चाहे आप 1999 से देख लीजिए या फिर अभी तक देख लीजिए, 2013 के बाद से तो कोई सीरीज हुई नहीं, बीच में शुरू भी हुई थी लेकिन फिर अब रोक लग गई क्योंकि हरकतें पाकिस्तान की कुछ ऐसी हैं। फिर मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया जाए, ये है बेस्ट। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, असल में अभी ने मिर्चें लग रही हैं कि भाई ये बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर आईसीसी को बीसीसीआई को टफ टाइम दे रहे हैं। अब देखें, होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश का हक है और ये जो बात कर रहे हैं ना कि बांग्लादेश खुद बाहर हुआ है इस T20 वर्ल्ड कप से, आईसीसी ने उसको बाहर नहीं किया, ये गलत कर रहे हैं। ये फेक न्यूज प्रोपोगेंडा है अगेंस्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अच्छा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो अब बताने का मकसद ये है कि देखें, ये आईसीसी की और बीसीसीआई की हिंदुस्तान की मिली भगत है कि उन्होंने बांग्लादेश को आउट किया। बांग्लादेश तो कह रहा था कि यार मेरे मैचेस शिफ्ट कर दो श्रीलंका में, जहां पर 3-4 टीमें जाकर खेल रही हैं, हम भी खेल लेंगे, कौन सा क़यामत आ जाएगी, हम भी फुल मेंबर है ना आईसीसी के। लेकिन वहां पर जाहिर बात है अहमद शाह के बेटे जो जे शाह हैं, वो जो चेयरमैन नहीं बने, वो प्रेसिडेंट नहीं बने आईसीसी के, बल्कि वो एक पॉलिटिशियन के बेटे बने हैं और उन्होंने जो ये फैसला किया है अगेंस्ट बांग्लादेश। आप सबको पता है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया रजीम आई और वो फिर अपना जो रिवेंज है वो लेना चाहते थे। अब आप देखें कि पाकिस्तान ने जो कहा है कि रेवेन्यू शेयर करें हमारे साथ भाई साहब 25-30%, आपने ठीक से ये गेम डाली हुई है, हमें उसमें से साइड पर किया हुआ, ऐसा नहीं मंजूर होगा। और बांग्लादेश को भी, यानी जो पार्टिसिपेशन फीस होती है वो आईसीसी के ब्लंडर की वजह से बांग्लादेश आउट हुआ है, ना कि बांग्लादेश ने खुद कहा है कि भाई हम नहीं खेलेंगे, बल्कि आईसीसी ने कहा ठीक है भाई हम आपको नहीं खिलाएंगे श्रीलंका में। तो फिर उसकी फीस तो बनती है ना, पार्टिसिपेशन फीस वो दें आप क्यों नहीं दे सकते। फिर इवेंट्स जो होते हैं, होस्टिंग राइट्स होते हैं, उसकी बात है कि आईसीसी के निगरानी में, तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई वो भी करवाएं आप बांग्लादेश में। अच्छा, अब ये जो शर्तें कंडीशंस रखी है ना, उसके बाद अब आईसीसी अब उसके ऊपर सोच विचार कर रहा है। आईसीसी का मतलब है बीसीसीआई और बीसीसीआई हिंदुस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान और अगर इंडिया का मैच नहीं होता उससे इनको अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा किया कि बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान शुरू से खड़ा था। पाकिस्तान ने उनके हक में वोट भी किया। अब देखें कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उनको बुलाया गया पाकिस्तान लाहौर में, उन्होंने आकर वहां पर काइट फ्लाइंग की, वो आपने देखा कि किस तरह से बसंत मनाई गई। तो ये भाई ये दोस्ती, ये रिश्ते बढ़ते हुए गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।